चलिए जी, बात करेंगे हम सोलन की। तो ऑलमोस्ट लाइक सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा, और उसके बाद तो फिर हमारा कुछ नया सीरीज़ चलेगा हिमाचल इसमें, मोस्टली जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स और करंटली जो भी इसके और जीके के क्वेश्चन है मिसलिनियस वो कवर करेंगे। पर आप बात कर लेते हैं आज हम सोलन की। सोलन भी शिमला की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी छोटी छोटी इसमें ठकुराइयाँ थी, छोटी छोटी रियासतें हैं, वो सारी हम लोग पढ़ेंगे आज। और उससे पहले मेरे को मेरा पेन निकालने दो यार, है ना, फिर बाद में बोलोगे यार दिखता नहीं है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड वही है, ये हमारा हिमाचल है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, और ये हमारे नॉर्थर्न इंडिया में पड़ता है, और ये हमारा हिमाचल का मैप है विद डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम पोज करके या डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। ठीक है, तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, सोलन। तो ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये सोलन है। ठीक है, और सोलन इसका नेबरिंग में देखोगे तो इसके नेबर में आता है आपका ये, आगे बताता हूँ मैं। तो ये सारे हैं, ये तो इनिशियली हमारा ये रहता ही है कि स्टार्टिंग में हमारे पास चंबा था, हमारे पास सेकंड में महासू था, थर्ड वन हमारा मंडी था, फोर्थ हमारा क्या था, सिरमौर था। 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे जब हम आज़ाद हुए थे, और ये जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट आए हैं वो बाद में 1966 के बाद आए हैं। अभी अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पे सोलन की। तो सोलन जो है हमारा, यहाँ पे सोलन है, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना पीछे, तो ये सोलन है। और इसके नेबर्स की बात करोगे तो एक साइड में इसके शिमला लगता है, दूसरी साइड इसका थोड़ा सा मंडी लगता है, और फिर इसका यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ लगता है, इसका बिलासपुर लगता है, और फिर सिरमौर लगता है। ठीक है, ये हमारा सोलन है। और अगर आप बद्दी नालागढ़ वाले ज़्यादा बंदे हो तो ये है जी, ये आपका नालागढ़ है यहाँ पे आपका बद्दी है, और इसके साथ आपका इस साइड को लग जाता है क्या, हरियाणा लग जाता है। ये परमाणु है, ये तो आपको सब कुछ पता ही है। तो यहाँ से आप जो है ये चला हुआ है पंजाब, हरियाणा और पंजाब ही आपका चल रहा होता है। चलें इतिहास की बात कर लें तो ये इतिहास है इसका, डिफरेंट की छोटी छोटी रियासतें थी इसमें। ये रियासतें हैं, भागल है जो लगभग 120 माइल के स्क्वायर वर्ग मील के करीब थी। दूसरी आती है महलोग आती है, ठीक है जी। उसके बाद बघाट है, कुठार है, मांगल करके एक रियासत आती है, बेजा है, कुनिहार है, ये सारी जो है रियासतें आती हैं इसमें। और उसके अलावा क्या होता है कि इन जो 7 रियासतों को मिला के 15 अप्रैल 1948 में सोलन और अर्की जो तहसील है उसका निर्माण किया जाता है, जो कि महासू की तहसीलें हुआ करती थी। बट जब नालागढ़ जो रियासत थी वो लगभग थी कितनी, 276 वर्ग मील थी। ठीक है, तो इसको 1966 में मिला देते हैं जी, सोलन में, हिमाचल में बना देते हैं। ठीक है, और इसको शिमला की तहसील, मतलब 1966 में इसको शिमला की तहसील के रूप में मिलाते हैं, फिर 1972 में इसको सोलन ज़िले में मिला देते हैं। ठीक है, और नालागढ़ हिंडूर को छोड़कर अगर कोई और जितनी भी रियासतें थी ये 1790 तक क्या करती थी, ये बिलासपुर को लगान दिया करती थी। इवन जो मांगल रियासत थी वो 1790 के बाद भी जो है वो बिलासपुर को ही लगान देती थी। तो बिलासपुर जो है एक क्या बोल सकते हो कि बहुत मतलब एक शक्तिशाली रियासत थी, तो उसको ये लोग बोल देते थे। तो अभी देख लेते हैं बघाट। तो ये तो आपके रेफरेंसेस के लिए है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो ये जो रियासत है बघाट के बारे में बात करेंगे। जो बघाट रियासत थी इसकी जो स्थापना करी थी वो पंबार राजपूत थे। ठीक है, पंबार राजपूत थे, और वो आए थे कहाँ से, धारनागिरी क्षेत्र से आए थे ये लोग। ठीक है, तो इन्होंने आके यहाँ पे स्थापना कर देते हैं, और 1790 में ये जो है बघाट, ये क्या है, ये हो जाती है अलग। ठीक है, किससे, बिलासपुर से। और जो राणा महेंद्र सिंह थे वो क्या होते थे कि इसके पहले शासक थे। ठीक है, बघाट का जो अगर नामकरण की बात करें तो बहु घाट, मतलब बहुत सारे घाट हैं उस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सोलन है और जो कसौली है ये सारे बघाट के अंडर आते थे। और जो इसका अर्थ था बघाट का मतलब था कि बहुत सारे घाट या बहुत सारे दर्रे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है वो बघाट पड़ता है। और जो इसकी स्थापना करते हैं वो बसंत पाल करके एक बंदा आता है, दक्षिण से आते हैं, धारनागिरी क्षेत्र से, जो दक्षिण से ये आते हैं धारनागिरी से, और ये आके यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी स्थापना कर देते हैं। कहीं कहीं पे बसंत पाल लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे हरिचंद पाल लिखा हुआ है। ठीक है,
और एक राणा इंद्रपाल थे जिन्होंने इस रियासत का जो नाम रखा था वो रखा था बगाट। ठीक है, 1790 से पहले तक ये थी बिलासपुर के अधीन थी, पर उसके बाद जो क्या होती थी ये स्वतंत्र हो गई थी। और उसके बाद तो खैर अभी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। तो इसके जो फर्स्ट राजा थे वो थे राजा महेंद्र सिंह, और जो महेंद्र सिंह है उसके बाद उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, ये निसंतान मृत्यु हो जाती है 1849 के करीब। और उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी है, उनकी एक लैप्स पॉलिसी है कि अगर आपका कोई राजा मर जाता है तो जो आपकी रियासत है वो चली जाती है अंग्रेज़ों के अधीन। तो उसी के तहत ये जो रियासत है वो अंग्रेज़ों के अंडर चली जाती है। फिर 1862 में लगभग 13 साल के बाद एक राजा हैं उमेग सिंह, फिर ये बोलते हैं यार कि ब्रिटिश क्या हैं कि उनको सनद देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि जब ये सनद उनको मिलती है, सनद बेसिकली क्या है कि आपको एक स्वीकृति पत्र है कि आपको राजा मान लिया गया है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये चली जाती है और महेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इसके पास चली जाती है रियासत, उसके बाद एक राजा बनाते हैं राजा ये विजय सिंह को, वो उनकी भी निसंतान मृत्यु हो जाती है। और जो ये रियासत है वो चली जाती है किसके पास, अंग्रेज़ों के पास। ठीक है, और फिर 13 साल के बाद उमेग के पास चली जाती है रियासत। तब वो मृत्यु शैया पे थे, ऑलमोस्ट बंदा मरने वाला था, तो उसको बोलते हैं नहीं जी आप तो राजा बन गए, राइट। अब राजा कैसे बन गए, तो उनकी तो मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद उनका जो वारिस बनता है वो बनता है दिलीप सिंह। ठीक है, सनद तो मिली इसको उमेग सिंह को, बट दिलीप सिंह उनकी मृत्यु होगी तो दिलीप सिंह राजा बनता है। तो फिर वो फर्स्ट काम क्या करता है दिलीप सिंह की, जो ये राजधानी है वो बोच से लेके चला जाता है सोलन में। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके अंतिम शासक हुए हैं बघाट के, कौन, दुर्गा सिंह। ठीक है, बघाट का हिमाचल के नामकरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब दरबार हॉल में 26 जनवरी 1948 में मीटिंग हुई थी, तो जो हिमाचल का नामकरण था वो इसी मीटिंग में किया गया था। तो जो उस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी वो बघाट के राजा जो थे दुर्गा सिंह थे, उन्होंने इसकी मीटिंग की थी और उसी में हिमाचल का नाम हिमाचल रखा गया था। ठीक है, तो ये सारी तो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आप चाहो तो स्टॉप करके एक बार पॉज करके ये देख सकते हो, अदरवाइज़ हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है। उसके बाद रियासत पढ़ेंगे हम बागल की। ठीक है, बागल में क्या होता है ना कि इसकी स्थापना जो है वो करते हैं कौन, उज्जैन से आए हुए हैं एक पवार राजपूत जिसका नाम है अजय देव। ठीक है, और जो इसका क्षेत्र था ना बागल का, वो जो गंबर नदी है सोलन की उसके आसपास का क्षेत्र था इसका। ठीक है, फिर बाद में इसकी जो रियासतें हैं, इसकी राजधानी जो है वो पहले सहरी में थी, उसके बाद डूंडन में चली जाती है, डुगली में भी इसकी राजधानी चली गई बाद में, फिर डारला में भी इसकी राजधानी रही। ठीक है, और उसके बाद जो एक राणा सवाचंद हैं, इन्होंने जो है वो अर्की को, जो बागल रियासत की जो अर्की है ना, अर्की को बागल रियासत की जो है राजधानी बनाया था। अर्की याद है क्या, गोरखों का हेडक्वार्टर था, जहाँ पे जब ये गोरखे यहाँ पे आए थे तो यहीं से वो ऑपरेट करते थे, जितने भी 10-12 साल वो यहाँ पे रहे थे। ठीक है, तो जो राजा सवाचंद है इनको क्या है फर्स्ट शासक माना जाता है किसका, बागल रियासत का। ठीक है, और जो अर्की शहर है उसकी स्थापना भी किसने करी थी, राजा सवाचंद ने करी थी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये स्थापना की तो हमने बात कर ली। मोस्टली जो एरिया था वो गंबर नदी के आसपास इसका जो एरिया रहता था। सहरी, डुंडन, डुगली, डारला, ये सारी जो हैं वो राजधानियाँ रही हैं टाइम पे। और जो राजा सवाचंद थे उन्होंने क्या किया था कि अर्की का शहर बनाया और उसको उसकी राजधानी बना दिया। और राजा सवाचंद को क्या है कि इसका फर्स्ट शासक मानते हैं बागल रियासत का, बागल रियासत का, बघाट नहीं है ये, बागल है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है कि 1778 से 1828 तक एक राजा आते हैं, राजा जगत सिंह। तो जगत सिंह के टाइम में क्या होता है कि गोरखे जो हैं वो आक्रमण करते हैं इस पर। तो जो ये बागल रियासत है वो 1803 से लेके 1813 तक ये रहती है, कहाँ पे, 1803 से 1813 तक गोरखों के अधीन रहती है। और गोरखों ने क्या करा था कि अर्की में जो है ये अपना मुख्यालय बनाया हुआ था, ये हमने बात पढ़ी थी पहले, राइट। गोरखों ने
अपना जो है वो मुख्यालय बनाया हुआ था। और तो जो ये राजा जो जगत सिंह था, ये भाग के चला जाता है नालागढ़ में, जाके ये छिप जाता है और वहाँ पे ये ले लेता है वहाँ पे शरण, क्योंकि गोरखों ने तो अभी अर्की में अपना वो बना लिया है ना। फिर 1815 में क्या होता है ना कि ब्रिटिश गोरखों को भगा देते हैं और जो ये है वो जो रियासत है वो रिस्टोर कर देते हैं। बट जब 1857 की क्रांति होती है तो यहाँ के जो राणा हैं वो उनका नाम था राणा किशन सिंह, भागल के राणा थे किशन सिंह, ये 1840 से लेकर 1876 तक रहे हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि इनको अंग्रेज़ों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करते हैं, इनको राणा का 1860 में इसको राणा का खिताब देते हैं। तो भागल के किस शासक को राजा का खिताब दिया था अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद, तो वो है राजा किशन सिंह। फिर राजा राजेंद्र सिंह है एक अंतिम शासक थे यहाँ के। और राजा राजेंद्र सिंह के बारे में है कि इन्होंने जो जगतगढ़ दुर्ग था जो अभी शिमला में है, उसका नाम चेंज करके जतोग किला रख दिया था। ठीक है, तो राजेंद्र ने जगतगढ़ किले का नाम बदल के जतोग रखा था। ये है। और जगत सिंह का तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बीच में एक क्वेश्चन आता है, मेहर सिंह एक राजा हुए हैं बीच में, तो एक भागल में, तो ये चित्रकला के बड़े हितैषी थे, इन्होंने बहुत विकास किया। और जो ये भागल अर्की या भागल जो ये रियासत है ना, इसके जो राजवंश है, इनकी जो नाक थी ना वो एक यूनिक टाइप का डिज़ाइन था। मतलब कि जो एक्वा लाइन थी नाक की, वो एक डिफरेंट अजीब सा, मतलब एक अलग सा नाक है जो उसके लिए थे। एक जेनेरिक फीचर है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद आती है कुनिहार रियासत। कुनिहार के बारे में आप देख ले, यहाँ से देख लो पहले क्विकली क्या लिखा है कि स्थापना जो करते हैं वो जम्मू से आए हुए अबोज देव करते हैं 1154 के करीब। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी हाटकोटी में। और गोरखा जब आए तो यहाँ पे राजा हैं जिनका नाम है मगन देव। ठीक है, और गोरखों के जाने के बाद जो ठाकुर मुंगरी दास हैं वो इस रियासत के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और राव हरदेव सिंह, जो हरदेव सिंह हैं वो यहाँ के अंतिम शासक थे। तो 3-4 चीज़ें यही नोट कर लोगे तो कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। अखनू कुनिहार रियासत 1854 के करीब ये अभोज देव ने इसकी जो है वो स्थापना करते हैं। और छोटी सी रियासत थी, लगभग 7 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका एरिया था। और इसके जो ज़्यादातर लोग हुआ करते थे वो थे वॉरियर थे, मतलब युद्ध के सैनिक थे। और जो क्या करते थे कि टाइम पर ये ये कहलूर या नालागढ़ के राजाओं की वो लोग हेल्प करते रहते थे। मोस्टली जब ये कुल्लू के अगेंस्ट में लड़ाई करते थे तो ये जो एरिया है, ये जो यहाँ के लोग थे कुनिहार के, वो उनकी हेल्प करते थे। शासक हैं, बड़े ही कमज़ोर शासक थे ये। और इनके टाइम में क्या हुआ था कि जो मोस्टली जो रियासत का जो एरिया था वो पड़ोसियों ने कवर कर लिया। अब देखो 7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है जी, 7 स्क्वायर मीटर कितना हो गया, इस साइड को 3 किलोमीटर, दूसरी साइड को 2 किलोमीटर, 3 दूनी 6, तो इतना सा एरिया है, उसमें भी संभाल नहीं पाया बंदा। उसके बाद आती है कुठाड़ रियासत। इसका क्लियर हो गया, आप यहीं से इसके वो ले लोगे तो ठीक है। तो जम्मू से आए थे कुनिहार के, जो जम्मू अखनूर से आए थे ये बंदे जी, जिसका नाम था अभोज देव। तो अभोज देव ने इसकी जो है वो स्थापना करी थी। कुनिहार के बाद कुठाड़ रियासत आती है। जो कुठाड़ रियासत है, इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी सूरत चंद ने 1815 से पूर्व। जो ये 1815 से पूर्व मतलब जब गोरखों से पहले, मतलब जब ब्रिटिश के अंडर आने से पहले, जो ये हंडूर और बिलासपुर को अपना कर देती थी। ठीक है, बट जब गोरखे आते हैं तब ये जागीर हुआ करती थी क्योंथल की। ठीक है, उस समय का जो ठाकुर था गोपाल चंद था, और जिसने ये क्या करता है कि मणिमाजरा में जाके शरण ले लेता है गोरखों से डर के। ठीक है, और फिर ब्रिटिश क्या करते हैं कि 1815 में गोरखों को भगा देते हैं। और फिर एक बंदा है राणा भूप सिंह, उसको सनद दे देते हैं। और जो सुबाथू एरिया है,
जो क्योंथल का हिस्सा था उसको ये कोठार रियासत में मिला देते हैं। और जो सुबाथू का जो किला है, जो सुबाथू है, फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जो सुबाथू का क्षेत्र है क्योंथल के अंडर था जो, उसको भी ये मिला देते हैं इसमें कोठार रियासत में। और इसमें एक वो है कि जो सुबाथू जो किला है उसका निर्माण करवाया था गोरखों ने, और उसी किले में अंग्रेज़ों ने 1816 में पहली जो है वो सैन्य चौकी बनाई थी। कोठार ये तो हमने सब कुछ देख लिया, इसमें कुछ है नहीं, भूप सिंह को सब सनद दी, ये कुछ खास नहीं। उसके बाद रियासत आती है महलोक। तो महलोक की जो स्थापना की थी, महलोक रियासत की स्थापना करते हैं अयोध्या से एक सज्जन आते हैं जिनका नाम है बीरचंद। तो बीरचंद जो है महलोक की रियासत करते हैं, और शुरू में तो ये लोग पट्टा में रहते हैं, पट्टा गांव में रहने लगते हैं, और बाद में उसी को अपनी राजधानी बना देते हैं। सिरमौर का राजा था उत्तम चंद एक राजा है, वो सिरमौर के राजा से वो लोग हार जाते हैं। फिर ये महलोक रियासत की राजधानी 1612 में कोट धारसी में स्थानांतरित कर लेते हैं। और बेसिकली जो ये महलोक था ये क्योंथल जो शिमला के साथ पड़ा था उसकी जागीर हुआ करती थी। यहाँ से ये देख लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ नोट्स में इसको ज़्यादा देखेंगे। तो महलोक रियासत की बात कर रहे हैं हम। महलोक इसकी जो स्थापना करते हैं अयोध्या से आए बीरचंद हैं, वो इसकी स्थापना करते हैं। और उसके लिए एक स्टोरी है कि बीरचंद को सपना आया था शिवजी का, तो ये उसकी शिवजी को की तीर्थ करने के लिए मानसरोवर गए हुए थे, और जब ये मानसरोवर से वापस आते हैं तो इस एरिया में ये रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। और यहाँ की जो लोकल जातियाँ थी उनके साथ ये उनको भगा देते हैं, और स्टार्टिंग में ये पट्टा गांव में रहते हैं, पट्टा जो गांव है, और बाद में उसी को ये क्या करते हैं यहाँ की राजधानी बना देते हैं। बेसिकली जो ये क्षेत्र है वो कसौली हिल्स के क्षेत्र में आता था। उत्तम चंद एक राजा हुआ, जब ये सिरमौर से हार जाता है तो फिर ये 1612 में क्या करता है कि कोट धारसी में अपनी जो राजधानी है उसको स्थानांतरित कर देते हैं। और क्योंथल की ये जागीर हुआ करता था, ये तो हमने पढ़ ही लिया। और उसके बाद क्या है कि जब गोरखे आते हैं तो उस समय यहाँ के राजा थे, ठाकुर थे, वो थे ठाकुर संसार चंद। नालागढ़ का रामशरण था, उसने यहाँ पे आके इनके पास शरण ली थी। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये गोरखे भाग जाते हैं तो फिर इनको 1815 में सनद मिलती है, और 1849 के भी करीब जो संसार चंद हैं ठाकुर, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं दिलीप चंद राजा बनते हैं। और रघुनाथ को जो राणा का खिताब दिया गया, उसके बाद राजा बनते हैं रघुनाथ। और रघुनाथ एक राजा हैं, उनको जो है वो राणा का खिताब देते हैं अंग्रेज। और रघुनाथ का पुत्र बनता है दुर्गा सिंह, और दुर्गा सिंह को 1902 में ये जो अंग्रेज हैं वो ठाकुर की उपाधि देते हैं। और जो ठाकुर नरेंद्र सिंह था वो महलोक रियासत के अंतिम शासक थे। बेजा की इस रियासत ढोलचंद या ढोलकचंद ने की है, ऐसा लिखा हुआ है। कहीं कहीं माना जाता है कि कुछ ढोलकचंद ने नहीं की थी, ढोलचंद ने नहीं की थी, इनका एक वंशज था, 43वां वंशज उसने करी थी। ठीक है, पर जैसा भी आपको क्वेश्चन आएगा उसके देख लीजिए। तो कुछ तो बोलते हैं कि ढोलचंद ने की थी, कुछ बोलते हैं ढोलचंद का एक वंशज है 43 नंबर का जिसका नाम था गरबचंद, तो उसने करी थी। तो ये क्या थी कि मोस्टली ये कहलूर के अधीन ही आती थी जो ये बेजा रियासत थी। और 1790 में जब हंडूर कहलूर को हरा देता है तो फिर ये बेजा जो है वो स्वतंत्र हो जाती है। और जब गोरखे आते हैं तो गोरखों के टाइम में इसका जो मानचंद है वो यहाँ का मुखिया हुआ करता था। और जब अंग्रेज़ों ने नियंत्रण हटाया, गोरखों को भगा दिया, तो इसको क्या हुआ कि मानचंद को जो है रियासत वो रिस्टोर करके वापस दे दी और उनको ठाकुर का खिताब दिया। और लक्ष्मी चंद थे जो बेजा के अंतिम शासक थे। और फिर तो 15 अप्रैल 1948 को इसको क्या कर देते हैं, सोलन में मिला देते हैं। तो ये तो हमने बेजा के बारे में पढ़ लिया। फिर से देख लो, तंबर राजा है ढोलचंद या ढोलकचंद, और कहीं कहीं पे लिखा है कि गरबचंद ने इसके, मोस्टली ये रहती है बिलासपुर के अंडर रहती है। और 1790 में जब हिंडूर क्या करता है, कहलूर को हरा देता है, तो क्या होता है कि ये जो है आज़ाद हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है ना।
ये रियासत। और कुछ नाम हैं, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, शमशेर चंद, रामचंद, बिशन चंद, मानचंद, ये कुछ राजा हुए हैं बट इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। गोरखा आक्रमण जब होता है तो मानचंद जो है वो राजा थे यहाँ पे। फिर 1815 में जब इनको भगा दिया तो मानचंद को वापस रियासत दे देते हैं अंग्रेज़ और उनको ठाकुर की उपाधि दे देते हैं, है ना जी। और लक्ष्मी चंद जो है वो अंतिम जो है वो शासक थे। और 15 अप्रैल को क्या होता है कि ये सोलन में मिला दिया जाता है। बात आती है मांगल की। मांगल को जब आप मंडी पढ़ रहे थे तब भी देखा था कि वहाँ पे एक बाहू सिंह है या बाहू सेन, वो उसने एक दूसरी रियासत बनाई। फिर एक राजा है मांगल से, एक मांगल ठाकुर को भगा देता है तो वो सतलुज पार करके, तो ये वही मांगल रियासत है। स्थापना इसकी 1244 में 40 के करीब एक मांगल नाम के एक व्यक्ति ने करी है। और ये बेसिकली आए कहाँ थे, राजस्थान मारवाड़ से आए थे ये। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। राणा बहादुर जो, जब इसका ब्रिटिश काल में क्या होता है कि जब गोरखों से नियंत्रण हटाते हैं तो ब्रिटिश जो हैं वो राणा बहादुर सिंह को सनद दे देते हैं। और राणा जो शिव सिंह हैं वो मांगल के अंतिम शासक थे। और 15 अप्रैल को फिर इसको मिला दिया जाता है किसमें, सोलन में। हिंदूर मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्थापना लगभग 1100 के आसपास होती है हिंदूर की। और अजय चंद हैं, उन्होंने इसकी स्थापना करी है। ये एक्चुअली कहलूर के राजा जो कहाल चंद हैं उनके बेटे थे। कहीं कहीं पे बड़ा बेटा भी लिखा गया है। तो बेसिकली अब कहलूर से कोई आया है तो कहलूर की शाखा होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये हिंदूर है वो कहलूर की शाखा थी। फिर हिंदूर में जब क्या होता है कि जब तैमूर आता है 1398 के करीब, तो यहाँ पे एक राजा है जिसका नाम है आलमचंद। तो आलमचंद क्या करता है कि तैमूर की हेल्प करता है, और इसलिए जो तैमूर है वो नालागढ़ या हिंदूर की जो है उसको कोई क्षति नहीं पहुँचाता है और आगे चला जाता है। हिंदूर का एक राजा आता है 1421 या 1435 के बीच में, और जिसका नाम है बिक्रमचंद। वो क्या करता है, बिक्रमचंद क्या करता है, नालागढ़ जो है उसकी स्थापना कर देता है। नालागढ़ जो शहर है उसकी स्थापना करता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ राजा आते हैं राजा रामचंद 1522 से लेकर 1568 तक। तो ये क्या करते हैं, एक तो रामगढ़ का किला बनाते हैं और ये राम शहर को जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं, किसकी, हिंदू रियासत की। उसके बाद एक राजा अजमेर आते हैं, वो क्या करते हैं कि अजमेरगढ़ किला बनाते हैं। उसके बाद एक राजा आता है राजा रामशरण। राजा रामशरण जो है वो 1788 से 1848 के बीच में रहते हैं। तो ये बंदा जो है वो संसार चंद कांगड़ा का बहुत अच्छा दोस्त था। और उसके बाद क्या है कि इसने 1790 में कहलूर को हराया था। और जो एरियाज़ हैं, फतेहपुर है, रतनपुर है, बहादुरपुर, जो किले हैं वो कहलूर से वापस ले लिए थे। जब गोरखाओं का आक्रमण होता है तो रामशरण क्या करता है कि 3 साल तक तो ये रहता है राम शहर जो किला इसने बनाया था, ठीक है। और फिर 1804 में गोरखे राम शहर में भी आ जाते हैं। फिर ये बंदा भाग के चला जाता है होशियारपुर साइड, एक किला है जिसका नाम है पलासी। तो ये वहाँ पे 10 साल तक रहता है। फिर ये डेविड ऑप्टरलोनी के साथ मिलकर गोरखाओं के विरुद्ध लड़ाई करता है और गोरखाओं को जो मलोन किला है, मलोन किला में जो अमर सिंह थापा है वो क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। और इसके रामशरण के बारे में ये है कि इसके टाइम में जो चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला, कांगड़ी बेसिकली, उसका काफ़ी विकास हुआ हिंदूर क्षेत्र में। 1848 में ये रामशरण की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विजय सिंह जो है वो राजा बनते हैं। फिर 1857 में जब क्रांति होती है तो क्रांति के 3 साल तक अंग्रेज़ जो है इसको अपने साथ, मतलब अपने अंडर रखते हैं नालागढ़ को। और 1860 में एक अमर सिंह करके एक राजा बनते हैं। उसके बाद 1878 में ईश्वरी सिंह एक राजा बनते हैं। उसके बाद राजा सुरेंद्र सिंह बनते हैं। और राजा सुरेंद्र सिंह वो राजा थे जिनके टाइम में जो है इसको पेप्सू में मिला दिया जाता है।
पंजाब में जब नालागढ़ आज़ादी के बाद जब नालागढ़ को पंजाब में मिला दिया जाता है, ठीक है। और फिर तो 1966 में इसको हिमाचल में मिला देते हैं और उसके बाद 1972 में ये सोलन में मिला देते हैं। ये तो बात थी हमारी किसकी, नालागढ़ के। तो ये तो सारी हमने चीज़ें कर ही ली हैं। आई थिंक इसमें कुछ है नहीं, एक बार देख सकते हो आप। तो दैट्स इट, इतना सा आपका सोलन की रियासतें हैं, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। बट नालागढ़ हिंडूर जो रियासत है उसका थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से रखिए, ध्यान से पढ़िए और ठीक से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।